हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। और 21 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो था ना आपका, वो था अनीता कुंडू। हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है अनीता कुंडू, पर्वतारोही हैं ये। आपके लिए कंप्यूटर प्लस आईसीटी का बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। दोस्तों, हरियाणा सरकार 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस के दिन प्रतिभाओं का सम्मान करेगी। इसके लिए एक छोटी सी घोषणा की है कि मेधावी युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा हरियाणा में। मतलब आप ये कह सकते हो कि हरियाणा में इस बार या इस साल मेधावी युवा प्रतिभा सम्मान समारोह कब होने जा रहा है। तो ये हरियाणा दिवस पे हो रहा है, यानी कि 1 तारीख को हो रहा है और हरियाणा के लेवल पे ही होगा। मतलब ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम हरियाणा सरकार अपनाने वाली है इस बार 1 नवंबर यानी कि हरियाणा डे के दिन ही ये काम करेगी डियर। ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हमारा जो आज का पहला करंट अफेयर है वो क्या रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बैठक में कितने करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ की वार्षिक बजट को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 2574.40 करोड़ की वार्षिक मंजूरी दी है। अभी रिसेंटली गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक 12वीं मीटिंग हुई थी 19 अगस्त 2023 को। उस बैठक के अंदर टोटल 2500 करोड़ से भी ज़्यादा की एक बजट की मंजूरी मिली है, जिसके अंदर बहुत सारे काम हैं। जस्ट लाइक ऐसे शीतला माता मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से पैसे अलॉट किए गए हैं, कुछ बाईपास के लिए, कुछ शहर के पर्यावरण के लिए भी अलग से 36 करोड़ दिए गए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी पैसे दिए गए हैं। मतलब ओवरऑल कहिएगा आप लोग इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। आपका एक सवाल यहाँ पे बड़ा वाजिब हो सकता है, वो ये कि सर हरियाणा में ये मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया हैं कितने। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा अपडेटेड टोटल 4 हैं। सर आप नाम बता पाएंगे इनके कौन कौन से हैं। हाँ बिल्कुल, पहला तो आपके आगे नाम दिख ही रहा है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। दूसरा जो इसके पास ही लगता है एक जिला है फरीदाबाद है, और तीसरा जिला है वो पंचकुला है, वो भी लेटेस्ट बना था। और बिल्कुल लेटेस्ट जो बना है ना वो बना है सोनीपत। तो आप लोगों से हो सकता है सवाल सोनीपत का आ जाए। सोनीपत हालांकि हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी भी बनी है। बी सतीश बालन इसके पहले पुलिस कमिश्नर है। और ये जो 4 नाम मैंने तुम्हें गिनाए हैं ना, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, ये चारों ही पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा के अंदर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, गुरुग्राम जिला वैसे भी हरियाणा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप 2011 के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सुधरा हुआ लिटरेसी रेट रहा है। इसके अलावा मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं अगर देख ली जाए ना तो इसी ज़िले की ही आपको देखने को मिलती है। हालांकि पुरुषों की बात करें वो तो रेवाड़ी के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ अकेली महिलाओं की बात की जाए तो इसी ज़िले का ही नाम आगे आता है आपका। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटी तहसील, वो भी गुरुग्राम जिले की ही है। एक्चुअली वो है मानेसर। और मानेसर एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए मानेसर इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का 11वां नगर निगम बन गया है इसके लिए। और अगर मैं बात करता हूँ मानेसर का छोटी तहसील का एरिया कितना है तो 160.80 वर्ग किलोमीटर है। सर हरियाणा की वैसे सबसे छोटी तहसील अगर एरिया वाइज तो आपने बता दी है तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटी तहसील जनसंख्या वाइज कौन सी है अगर आप बताएं तो सबसे छोटी जनसंख्या वाइज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वो है आपकी सिवानी है। ये याद रखिएगा, यहाँ की जनसंख्या वाइज सबसे छोटी है। और अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि सबसे बड़ी तहसील कौन सी है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज तो वो हिसार जिले की है। सबसे बड़ी हिसार जिले की है। तकरीबन इसका एरिया जो ना 2234 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो गुरुग्राम जिला आपके लिए मिलेनियम सिटी के रूप में इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम जिला ही आपका सपनों का शहर कहलाता है। यहाँ पे वर्ल्ड पीस सेंटर भी बना है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर भी रिसेंटली मेट्रो, अच्छा चलो बताओ गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन का नाम क्या बना है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था ना, 28.5 किलोमीटर एक मेट्रो लाइन जाने वाली है यहाँ से, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला सवाल हमारे लिए है कि हाल ही में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व अन्य योजनाओं की न्यूनतम राशि 31,000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है।
इसमें मिनिमम राशि 31,000 जहाँ होती थी उसको अब 41,000 कर दिया है। वैसे पता है कि ये आप ये सोचेंगे सर ये आपका विवाह शगुन योजना इसके तहत तो 71,000 दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया की योजनाएं हैं ये। इसमें न्यूनतम जो सबसे कम दी जाती थी ना 31,000 दी जाते थे, उनमें अब 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करके सीधा उन्हें 41,000 रुपये कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के अंदर अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो अंडर 20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल के अंदर हरियाणा का ओवरऑल तीसरा स्थान रहा है। हरियाणा को अब तक 4 गोल्ड मेडल सहित 12 पदक हरियाणा वासियों ने जीते हैं। इसमें से 30 में से 24 के पहलवान प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फ्री स्टाइल में जो है ना बेटे तीसरे स्थान लेके आए, ग्रीको रोमन के आसपास हैं यूँ समझिएगा। अंतिम पंघाल एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच की रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी हाल ही में, ठीक है ना। और 20 अगस्त तक होने वाली थी ये प्रतियोगिता, 46वां संस्करण था। फ्री स्टाइल और महिला वर्ग के मुकाबले जो है इसके अंदर हो चुके हैं, ग्रीको रोमन के मुकाबले अभी स्टार्ट हुए हैं टोटल ये, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें याद करने जैसे अंतिम पंघाल है हरियाणा से 53 किलोग्राम भार वर्ग के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना इसमें सविता है और प्रिया है और अंतिम है, इन्होंने मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो ना मेडल जीते हुए हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, मतलब अभी तक 7 पदक हरियाणा की बेटियों ने देश की झोली में डाले हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है स्कोर हरियाणा का ये। और अगर बात करते हैं तीसरे स्थान पे जो फ्री स्टाइल वर्ग रहा है उसके बारे में, तो पहलवानों ने 5 पदक के साथ देश को तीसरा स्थान दिलवाया है। झज्जर के मोहित ने गोल्ड दिलवाया है। इसके साथ ही हरियाणा के सागर ने सिल्वर और जयदीप और दीपक चहल और रजत रोहिल ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। हरियाणा में वर्तमान में कितने गांव इस योजना में शामिल है? टोटल इसके अंदर जो है ना 5745 गांव अब वर्तमान में जो है ना इसके अंदर शामिल है, याद रखिएगा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना में 5745 कहूँगा एग्जैक्ट 5745 गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पिछले 9 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर जो है ना बिजली के दाम भी नहीं बढ़े, और इसके अलावा जो है ना ग्रीन एनर्जी पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हरियाणा वाले। आपको मैं इसमें कई सारी बातें बताने की अगर कोशिश करूं तो सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि हरियाणा के अंदर ना 2021 और 22 के अंदर ना कुल बिजली के कनेक्शन कितने हैं? तो ये टोटल है 7382836, ठीक है ना, 7382836। आप ये याद रखना। सबसे ज़्यादा हरियाणा में बिजली के कनेक्शन कौन से जिले के अंदर है? तो जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है बताओ? फरीदाबाद में। तो कनेक्शन भी ज़्यादा कहाँ होंगे? फरीदाबाद में। अच्छा, सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम भैया छोटा सा एक जिला आप समझ लीजिएगा, पंचकुला है। हालांकि एरिया वाइज तो छोटा नहीं है, वो तो फरीदाबाद है, लेकिन जनसंख्या वाइज कह सकते हो कम है, तो पंचकुला है ये आपका। अच्छा सर, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर टोटल बिजली खपत कितनी रही है 2021-22 का अगर आंकड़ा निकाल के देखें इकोनॉमिक सर्वे का, तो तकरीबन जो है ना आपकी वो बिजली खपत रही है 458223, ठीक है ना, 458223 और कुछ पॉइंटों में भी आंकड़े इतने यूनिट जो है ना आपकी बिजली खपत रही है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाला जाए तो ये लगभग 2167 के आसपास बनती है, ठीक है ना। हरियाणा में मतलब टोटल बिजली बनाई कितनी होगी आपने? तो हरियाणा में बिजली बनाई 122,022, ठीक है ना। आंकड़ा बड़ा सिंपल सा है, इतना मेगावाट बिजली जो है ना हम लोगों ने 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बना दी है। हरियाणा में जो बिजली से जुड़े हुए गांव हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 6642 दिखाई गई है। सोलर एनर्जी जो है ना उस अक्षय ऊर्जा मतलब उसका लिमिट कितना है? तो वो है 293 पॉइंट समथिंग है कुछ आपका, ठीक है। तो वो बात भी आप याद रखना। तो ये 5745 वाली बात याद रखना। अच्छा सर, म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2015 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? दयालपुरा से स्टार्ट हुई थी, दयालपुरा से। और ये योजना कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया है, समझ में आ गया है आपको। आप हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपके लिए फुली लोडेड बैच है। चंडीगढ़ PRT की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों के ही बैच आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे दोस्तों। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के हर जिले में 50 से 100 दुकानों का एक बाजार सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनेगा। अब उन्हीं के उत्पाद बेचे जाएंगे वहाँ पे। इसके लिए कौन से बाजार की संज्ञा इनको दी जाएगी, इसके बारे में बताना। मिलता हूँ कल आप लोगों को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।